हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक एज कैलकुलेशन का पार्ट 6। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने से हमें आइडिया लगता है कि एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन है वो ये है, 3 years ago द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी वॉज 29 years। ठीक है, 3 साल पहले जो एवरेज एज थी ए बी सी की वो थी 29 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज अगर हम लोग बात करें, ठीक है, क्या प्रेजेंट एज की बात करें तो मान लीजिए कि ए की जो एज है वो ए है, बी की बी है और सी की सी है। ये प्रेजेंट एज है। अब पास्ट में बात करें, पास्ट मतलब 3 साल पहले लिखा है ना, तो पास्ट में इनकी 3 साल पहले की बात हो रही है, तो ए -3 एज हो जाएगी, इसकी बी -3 एज हो जाएगी और ये सी -3 एज हो गई। ठीक है, ये पास्ट की एज है। कब की? कितने पास्ट की? 3 साल पहले की। अब इस एज का एवरेज जब लिया गया था तो निकल के आया 29 ईयर्स, मतलब कि a -3 प्लस b -3 प्लस c -3 को जब डिवाइड किया गया, ये 3 लोग हैं ना, a b और c, ऐसे 3 से डिवाइड किया गया तो ये निकल कर आ रहा है 29। ठीक है, अब आगे क्या दिया हुआ है, इफ द एवरेज एज ऑफ b एंड c 5 years ago was 23 years। b और c की 5 साल पहले की जो एवरेज एज है वो कितनी है? 23। ठीक है, तो 5 साल पहले बी और सी की एज कितनी रही होगी? b -5। ठीक है, और सी की c -5। अब इनकी एवरेज एज अगर निकालें तो ये निकल के आ जाएगा, ये b -5 प्लस c -5 डिवाइडेड बाई 2। दो ही लोग तो हैं तो 2 से डिवाइड कर दिया और ये निकल के आ रहा है 23। ठीक, उसके बाद देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए। अब जो ए है उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी? तो देखो, इस इक्वेशन में दिया हुआ है ए बी सी 3 वेरिएबल है और इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल है। तो यहां से अगर हम लोग बी और सी की वैल्यू निकाल कर पुट कर दें इस जगह पर, ठीक है, बी और सी की वैल्यू अगर हम लोग किसी तरीके से निकाल पाए और यहां पर पुट कर दें तो हम लोग का ए इस इक्वेशन से फाइंड हो जाएगा। तो देखो, इस इक्वेशन से बी और सी कैसे निकलेगा? यहां पर ये हो जाएगा b प्लस सी और -5 मिलके हो गया -10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 23। 2 उधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा b प्लस सी -10 इक्वल टू 46 और -10 उधर चला गया तो हो गया 56। क्लियर? ये हम लोग के पास b प्लस सी की वैल्यू निकल के आ गई। अब यहां पर अरेंज करेंगे जब चीजों को, तो ये यहां पर बनेगा ऐसा, a प्लस b प्लस सी और ये जो -3 ये मिलके बन गया -9, ये ऐसा हो गया और डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 29। क्लियर? अब b प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 56। b प्लस सी की वैल्यू है 56, तो यहां पर b प्लस सी की जगह पर पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? a प्लस 56 माइनस 9 और ये इधर 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 29 इंटू 3। जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 3 9 या 27, 2 कैरी 3 2 6 और यहां पर ये आ गया 87। क्लियर? यहां पर जो 56 और -9 है इधर आ जाएंगे, 56 माइनस में आ जाएगा और -9 प्लस में। क्लियर? अब इसको सॉल्व करेंगे तो 87 माइनस 56 किया, 7 में 6 गए 1, 8 में 5 गए 3 और ये +9, तो 31 प्लस 9 कितना हो गया? 40। ठीक है, तो ए की जो एज निकल के आई वो कितनी निकल के आ गई? 40 ईयर्स निकल के आ गई। देखो यहाँ पे पूछा ना इन ईयर्स, तो यहां पर जो भी एज लिखी हुई है हम लोग की ईयर्स में लिखी हुई है। ठीक है, तो ये 40 ईयर्स निकल के आ गई एज ए की। क्लियर? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 6:5। जो प्रेजेंट एज का रेशियो है ए और बी का वो है 6:5। तो मान लेते हैं कि जो प्रेजेंट एज है वो है ए की ए और बी की बी। अब इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो है 6:5। ठीक, उसके बाद 4 years ago दिस रेशियो वाज 5:4। 4 साल पहले, ठीक है, 4 साल पहले इनकी जो एज का रेशियो था वो 5:4 था। इस चीज को लिख लो, a -4 डिवाइडेड बाई b -4 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 4। क्लियर? उसके बाद व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी आफ्टर 10 years। तो फ्यूचर में अब बात कर रहे हैं, तो 10 साल बाद इनकी एज का रेशियो कितना होगा?
ठीक है, मतलब इसकी बात हो रही है। ठीक, इनका रेशियो निकालना है। अगर हम लोग ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लें तो ए में 10 ऐड करेंगे, बी में 10 ऐड करेंगे, फिर उन दोनों का रेशियो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग को 10 साल बाद की एज का रेशियो पता चल जाएगा। क्लियर? तो देखो यहां पर ये क्या है, इस जगह पर यहां बन जाएगा ये a इज इक्वल टू 6/5b, ये बन गया। क्लियर? अब इसको a की वैल्यू उठाकर पुट कर देंगे यहां पर। पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो 4 इंटू a माइनस 4 इक्वल टू 5 इंटू b माइनस 4। तो ये हो गया 4a माइनस 16 और यहां पर हो गया 5b माइनस 20। ये जो 16 है उधर चला जाएगा हम लोग का मल्टीप्लाई में, प्लस में। ठीक है, ये माइनस 16 है उधर चल जाएगा प्लस में। तो ये हो जाएगा 4a इक्वल टू 5b माइनस 20 प्लस 16। ठीक, और यहां पर ये मिलके हो जाएगा -4 और ये यहां पर 4a हो गया। ठीक है, एक इक्वेशन हम लोग को ये मिल गई और एक इक्वेशन ये। अब a की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 6/5 b इक्वल टू 5b माइनस 4। अभी जो 5 नीचे किस पर है, डिवाइड पे, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और 4 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 24। 24b इज इक्वल टू 25b माइनस 20। ठीक, 24 इधर आ जाएगा माइनस में और -20 उधर चल जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा ये। ठीक है, तो b की जो एज निकल के आ गई वो निकल के आ गई कितना, 20 ईयर्स। अब हम लोग निकाल लेंगे a की, तो a की कहां से निकलेगी, इससे। ठीक है, इसके लिए हम लोग ये कर देंगे a इज इक्वल टू 6/5 इंटू 20। तो ये 5 4 जा और ये 6 4 जा 24। ठीक है, ये 24 ईयर्स निकल के आ गई। ठीक, अब चलते हैं आगे 10 साल आगे, वहां पर उनकी एज का रेशियो क्या होगा। ठीक, तो क्या करना है हम लोग को, इन दोनों की एज पे ऐड कर देना है 10 ईयर्स। ठीक है, तो 24 वाले में ऐड होगा तो ये बन जाएगा कितना, 34। ठीक है, और बी वाले में ऐड होगा तो ये बन जाएगा 30। क्लियर? फिर इसको करेंगे डिवाइड तो ये हम लोग का निकल के आ जाएगा कुछ ऐसा, a प्लस 10 डिवाइडेड बाई b प्लस 10 इज इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाई 30। क्लियर? और इसको 2 से कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 17 टाइम्स और ये 2 15 टाइम्स। ठीक है, तो 17/15 मतलब कि 17:15। सेकेंड वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। 15:17 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हम लोग से पूछा है a एंड b का रेशियो, b और a का नहीं पूछा है, a एंड b का पूछा है, तो a की एज पहले आएगी। ठीक है, a की एज पहले आएगी, b की बाद में आएगी। क्लियर? इस वजह से 17:15 होगा। आंसर हम लोग का ये ऑप्शन नंबर सेकंड। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 में। 4 years ago the average age of a group of 5 members was 38 years। ठीक है, 4 साल पहले 5 लोग का ग्रुप था। ठीक है, 5 मेंबर्स थे, एक ग्रुप में 5 मेंबर्स थे, उनकी जो एवरेज एज थी वो कितनी थी, 38 ईयर्स। तो अगर हम लोग ये मान लें कि प्रेजेंट में उनकी जो एज है वो है A, B, C, D और E, 5 लोग हैं। ठीक है, और 4 साल पहले इनकी एज कितनी हो जाएगी, A-4, B-4, C-4, D-4 और E-4। ठीक, ये हो गई एज सबकी। तो जो इनका एवरेज एज निकल के आ रहा था वो निकल के आ रहा था 38 ईयर्स, मतलब कि A-4 प्लस B-4 प्लस C-4 प्लस D-4 प्लस E-4 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 38 ईयर्स। ठीक है, इक्वल टू 38 ईयर्स, ये एवरेज एज निकल के आ रही थी। अब यहां पर इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, और यहां पर 4 कितनी बार है, 5 बार, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5 4 20 और इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया यहाँ पे 38। ठीक, तो इस पे निकल के आ जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E इक्वल टू, यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 38 में और जो 20 है इधर प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसका करेंगे तो 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 3 जा 15 और 15 4 19, 190 और उस पर 20 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 210। ठीक है, तो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E
कि जो टोटल एज निकल के आई वो निकल के आई 210 ईयर्स। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है 1 more man joins the group and the present average age of the group members becomes 44 years। अब इस 5 लोग के ग्रुप में एक लोग और आ गया। ठीक है, एक लोग और आ गया, उसका नाम दे दिया F। तो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F, अब 6 लोग हैं यहां पर। जब इनकी एज का हम लोग ने क्या किया, एवरेज निकाला, तो वो निकल के आ रहा है 44 ईयर्स। तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ न्यू मेंबर, इस न्यू मेंबर की जो एज है हम लोग की वो कितनी है प्रेजेंट में, ये बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये चीज जो है, ठीक है, ये A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, इसको हम लोग यहां से वैल्यू पुट कर देंगे इस पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 210 प्लस F डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 44। 6 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, 6 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये बन जाएगा ऐसा 44 इंटू 6, और यहां पे करेंगे मल्टीप्लाई तो 6 हो जाए 24, 2 कैरी 6 हो जाए 24, और ये 26। ठीक है, 264, 210 आ जाएगा इधर माइनस में, तो यहां पर कितना हो गया, माइनस हो गए 54। ठीक है, तो F की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 54 ईयर्स। क्लियर, ये वाला आंसर हम लोग का करेक्ट हो गया। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, इन अ जॉइंट फैमिली ऑफ 16 पर्सन्स द एल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट मेंबर हैव एन एज डिफरेंस ऑफ 82 ईयर्स। ठीक है, मतलब एक ज्वाइंट फैमिली है जिसमें कि 16 लोग हैं। कितने लोग हैं, 16 लोग। द एल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट मेंबर्स हैव एन एज डिफरेंस ऑफ 82 ईयर्स। तो जो सबसे बड़े हैं उसको नाम दे दिया अगर हम लोग ने E, और जो यंगेस्ट है उसका नाम हम लोग ने अगर Y दे दिया। ठीक है, तो उनका जो एज डिफरेंस है वो है 82 ईयर्स। ठीक है, एल्डेस्ट और यंगेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो है 82 ईयर्स। फिर उसके बाद इफ दीज टू आर लेफ्ट आउट ऑफ द काउंटिंग देन द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग 14 पर्सन्स इज 28। मतलब कि अगर एल्डेस्ट और यंगेस्ट को हटा दिया जाए तो जो बाकी की एवरेज एज निकल के आ रही, मतलब 14 लोग की जो एवरेज एज निकल के आ रही है वो कितनी है, 28 ईयर्स। तो अगर 14 में 28 हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो ये निकल के आ जाएगी टोटल एज किसकी, जो भी यहां पर फैमिली मेंबर्स हैं वो 14 लोग। ठीक है, तो 392 इसका आंसर हो जाएगा यहां पर, इसका 14 इंटू 28 का, और ये निकल के आई है कितनी, 14 लोग की टोटल एज। ठीक है, अब चलते हैं आगे। द एवरेज एज ऑफ द इंटायर फैमिली बीइंग 30। अब जो टोटल फैमिली है उसकी जो एज है वो कितनी है, 30 है। ठीक है, जो ठीक है उस पूरी फैमिली की जो एवरेज एज है वो है 30। तो अगर इसको इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट करें, ठीक है, ये जो ये वाला है हम लोग इसको इधर लिख लेते हैं। ठीक है, 14 इंटू हम लोग का कितना था एवरेजेस 28, तो ये निकल के आ गया 392। क्लियर, अब 16 लोग की जो फैमिली है उसमें एक एल्डेस्ट है, उनके बाद वो जो 14 पर्सन्स थे वो हैं 14 पर्सन्स। ठीक है, उसके बाद यंगेस्ट है, और टोटल कितने हैं 16, और इनका जो एवरेज निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है यहां पर 30। ठीक, तो 16 इंटू जब हम लोग 30 करेंगे तो यहां पर ये चीज बन जाएगी ऐसे, E प्लस 14 पर्सन्स की एज कितनी यहां पर निकल के आ गई हम लोग की 392, तो उसकी जगह पे 392 रख दिया, और यंगेस्ट को Y लिख दिया, और यहां पे 16 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये यहां पर बन जाएगा हम लोग का 480। क्लियर, अब इस चीज को सॉल्व करेंगे आगे। तो जब इसको यहां पर सॉल्व करेंगे हम लोग को फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द एज ऑफ द एल्डेस्ट पर्सन, एल्डेस्ट पर्सन की एज क्या होगी। तो देखो एक इक्वेशन ये भी है, यहां पर जो Y है वो हम लोग रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, इस जगह पर जो Y है वो रिप्लेस कर देंगे, तो E हम यहां पर ये हो जाएगा E माइनस 82 इक्वल टू Y, E माइनस 82 इक्वल टू Y। इस Y को लाकर इस जगह पर हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, इस Y के, तो ये बन जाएगी इक्वेशन हमारी, ये E प्लस 392 और Y की जगह पे आ जाएगा प्लस E माइनस 82 इक्वल टू 480। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब यहां पर 392 और यहां इधर माइनस में आ जाएगा और 82 प्लस में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर बन जाएगा 2E। क्लियर, और इस तरीके से फिर यहां पर हम लोग का आगे चीजें निकल के आएंगी, तो 480 माइनस 392 और यहां पर ये प्लस 82। क्लियर,
तो देखो -392 है और इस पे +82 है, तो इस पे अगर हम लोग कर दें तो ये बन जाएगा 480 माइनस, यहाँ पे 2 से 2 गया तो 0 और 9 में 8 गया तो 1 बचा, तो 310 बचा। अब 310 को फिर इस पे माइनस कर देंगे तो यहां पर ये आ जाएगा 0, 8 में 1 गया बचा 7 और 4 में 3 गया बचा 1। ठीक है, ये बराबर है 2e के। किसके बराबर है? 2e के। तो 2e इज इक्वल टू 170 और e इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 85 ईयर्स। ठीक है, तो 85 ईयर्स हम लोग का आंसर हो गया। आगे चलते हैं, अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 7 ईयर्स एगो द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी वॉज 2:3। 7 साल पहले जो रेशियो था ए एंड बी की एज का वो था 2:3। तो अगर प्रेजेंट में एज उनकी ए एंड बी है तो 7 साल पहले जो उनकी एज थी वो हो जाएगी A-7 और B-7। क्लियर? और इनका जो रेशियो निकल के आएगा 7 साल पहले वाली एज का वो दिया हुआ है, तो A-7 और B-7 को ऐसे डिवाइड किया तो ये 2/3 निकल के आ रहा है। फिर उसके बाद दिया है 3 ईयर्स हेंस, 3 साल बाद, मतलब A+3 और B+3 द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:7। ठीक है, A+3 डिवाइडेड बाई B+3 इक्वल टू 5:7। द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज, अब उनकी जो प्रेजेंट एज है उसका सम कितना होगा। तो यहां से हम लोग ये देखो 2 इक्वेशन यहां से फॉर्म हो जाएंगी। एक यहां पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा 3 इंटू ए, यहां पे अंदर -7 और ये 2 इंटू B-7। ठीक, ये हो गया 3a और यहाँ पे 3×7=21 और ये हो गया 2B-14। क्लियर ये चीज। अब आगे यहाँ पे ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 2B-14 प्लस 21। ठीक, तो यहां पर ये हो जाएगा 3a इक्वल टू 2B+7। ठीक है, ये अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 उधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में और इधर B+3 उधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 7a प्लस 21, ये हो जाएगा 5B+15। ठीक, अब ये जो 15 है ये इधर आ जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 7a और जब -15 किया तो 6 यहां पर निकल के आ जाएगा और ये हो जाएगा 5b। ठीक, एक इक्वेशन ये बन गई। अब क्या करना है हम लोग को, यहां से अगर हम लोग a की वैल्यू निकालकर यहां पर पुट कर दे तो हम लोग का काम बन जाएगा। तो क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 2B+7 डिवाइडेड बाई 3, इसको पुट कर देंगे a की जगह पे। ठीक है, a की जगह पे ऐसे पुट कर देंगे तो ये यहां से हो जाएगा ये 7 इंटू 2B+7 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 इक्वल टू 5b। अब ये जो +6 है इधर माइनस में ला सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 5b-6 और ये जो 3 इधर नीचे डिवाइड में इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में और ये 7 जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 14b प्लस 49 और 3 इधर आएगा तो ये 15b-18। क्लियर? अब 14b उधर माइनस में चल जाएगा और 18 इधर प्लस में आ जाएगा, तो 49 प्लस 18 इक्वल टू b। तो यहां पर जब इसको ऐड करेंगे तो ये यहां पर हम लोग का हो जाएगा 9 8 17। ठीक है, 7 यहां से लगा 1 4 1 5 और 1 6। तो b की जो एज निकल के आई वो 67 ईयर्स निकल के आ गई। अब हमें फाइंड करना है किसकी एज, a की। तो a की एज फाइंड करने के लिए यहां पर हम लोग करेंगे ऐसा, यहां पर पुट कर देंगे a के लिए, यहां पर फाइंड करना है ना, तो ये हो जाएगा, इसको अगर हम लोग दूसरे कलर से लिखें तो ये यहां पर निकल के आ जाएगी a इक्वल टू 2 इंटू 67 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3 और जब 2 का इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 7 14, 1 कैरी, 6 2 12 1, यहाँ पर 13 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3। ठीक, और ये यहाँ पर हो जाएगा कितना, मल्टीप्लाई होके यहाँ पर ऐड होके 7 4 11, हासिल लगा 1, वो चल जाएगा इस पे और ये। ठीक, उसके बाद इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। तो a की एज निकल के आ गई 47 ईयर्स।
क्लियर। अब इन दोनों की एज को ऐड कर देंगे क्योंकि हम लोग को इनकी एज का सम बताना है। तो इनकी एज का सम हो जाएगा कितना, a प्लस बी इक्वल टू 47 प्लस 67, 7 दूनी 14, हासिल लगा 1, 6 4 10 1 11, ठीक है 114, ये वाला आंसर हम लोग का हो गया। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 में। द एवरेज एज ऑफ अ पर्सन कमिटी इंक्रीजेस बाय 3 व्हेन द 3 men aged 35, 48, 49 ईयर्स आर सब्स्टिट्यूटेड बाय 3 वुमेन, ठीक है। तो 10 लोग की एक कमिटी थी, ठीक है, 10 लोग की एक कमिटी थी। उस कमिटी में 3 जो आदमी थे उनको हटा के 3 वुमेन को रख दिया, ठीक है। तो वो जो 3 मेन थे, यहां पे ऐसे 2 टुकड़े बना देते हैं, 7 मेन प्लस एक इनकी एक की एज 35, फिर जो थे वो ये, फिर उसके बाद ये, ठीक है। तो इन मेन को, ठीक है, जिनकी एज क्या थी, ये और ये, इनकी एज को इनको हटाकर 3 वुमेन को रख दिया गया यहां पर लाके, ठीक है। तो द एवरेज एज ऑफ 3 वुमेन इज, अब यहां पर जो है वो एवरेज एज कितनी है वुमेन की, ठीक है। तो हुआ क्या है, यहां पर जब मेन को हटाकर वुमेन को लाया गया है तो जो भी एवरेज एज थी वो 3 बढ़ गई, 3 इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो इनकी एवरेज एज कितनी थी वो देख लेते हैं। टोटल मेन कितने हैं, यहां पर 7 मेन है, ठीक है, उनकी एज है 7 मेन की, प्लस 3 मेन ये हैं, तो मतलब 10 मेन है। तो इनकी कुछ निकल के होगी एवरेज, हम लोग ने मान लिया एवरेज इनकी ए है, ठीक है। इनकी जो एवरेज है वो है कितनी, ए है, क्लियर। अब आगे इंफॉर्मेशन दी है कि अगर इनकी जगह पर, किनकी जगह पर, इनकी जगह पर हम लोग पुट कर दे रहे हैं किनको, वुमेन को, किनको, वुमेन को पुट कर दे रहे हैं, तो जो एवरेज है वो 3 बढ़ जा रहा है। मतलब 7 मेन है, ठीक, या उस पे हम लोग के जब 3 वुमेन और ला दी गई, ठीक है, तो इनका जो एवरेज था वो 3 बढ़ गया, ये चीज क्लियर। अब इस पे क्या करेंगे, इस ए की जगह पर पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, ठीक है। तो जब इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ। अब यहां पर हमें क्या बताना है, द एवरेज एज ऑफ 3 वुमेन बताना है, तो पहले इनकी 3 वुमेन की टोटल एज बतानी होगी, ठीक है। 3 वुमेन, ये सॉल्व नहीं करना, यहां पे ऐसे पूरा एक दिया हुआ है, ठीक, ये 3 वुमेन एक टर्म दिया हुआ है, क्लियर, कि 3 वुमेन की बात हो रही है। तो 3 वुमेन की अगर टोटल एज पता चल जाए, फिर उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो यहां पर एक पुट कर देते हैं, ठीक है, ए की वैल्यू इस जगह पर जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अगर हम लोग इस पे जो 7 मेन है, ठीक है, इस जगह पर 7 मेन ऐसे लिख दें और फिर उस पर 3 वुमेन ऐसे लिख दें, फिर उसके बाद 10 ऐसे इसको कर दें, और जो ये ए है इस ए की जगह पे ए पुट करना है हमें, तो यहां पर ऐसे पुट कर देंगे, ये 3 मेन प्लस, और इनकी जो टोटल एज निकल के आएगी वो निकल के आएगी 132 ईयर्स, और इसको डिवाइड कर दिया 10 से, और यहाँ पे +3, ये वाला, ये +3 यहाँ पर आ गया। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हम लोग को यहाँ पर इस पे 2 टुकड़े में कर देंगे, तो 2 टुकड़े में ऐसे जाएंगे। अगर इसको यहाँ पर दूसरे कलर का यूज करके लिखे तो ये हो जाएगा 7 men डिवाइडेड बाई 10 प्लस 3 वुमेन डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 7 men डिवाइडेड बाई 10 प्लस 132 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 3। तो 7 men बाई 10 से 7 men बाई 10 कट जाएंगे और ये बचेगा यहाँ पे, ठीक। तो अगला स्टेप जो होगा वो हम लोग का होगा 10 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। तो जब पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जब 10 मल्टीप्लाई हो तो 10 से 10 कट जाएगा, बचेगा 3 वुमेन की एज, ठीक है। यहाँ पे 3 वुमेन एज है ये, ठीक है, 3, ये 3W नहीं लिखा हुआ, 3 वुमेन की एज लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहां पर बचेगा 132 और यहां पर जो 3 है वो हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये हम लोग का 3 वुमेन की एज निकलकर आ गई, ठीक है। ये 3 वुमेन की टोटल एज है, इसको अगर हम लोग ऐड करना चाहें तो ये हो जाएगा 152, ठीक है। अब हमें क्या करना था, उनका एवरेज एज निकालनी थी। तो एवरेज एज के लिए टोटल एज को, जो हम लोग की 3 वुमेन है उनकी टोटल एवरेज एज को डिवाइड कर देंगे 3 से। टोटल हम लोग की कितनी एज है 152 और उसको डिवाइड कर दिया 3 से, तो ये हो गया यहां पर हम लोग का 3 5 जा 15, ठीक। और यहां पर ये 6 आएगा इस जगह पर, ठीक है। और इसको ये हो गया 3 5 जा 15 और ये हो गया 3 4 जा 12। तो 54 निकल के आ गई एवरेज एज उन 3 वुमेन की, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है
Vineet is younger than Vinod by 8 years. If 4 years ago their ages were in the ratio 1:2, then the present age of Vinod is. ठीक है, विनीत जो है वो विनोद से छोटा है 8 साल. मतलब कि अगर विनोद, अब विनोद और विनीत एक साथ लिखे हो तो इसके लिए हम ले रहे हैं ये यहां पर, इसके लिए टी और डी. ठीक है, तो जो विनीत है, ठीक है, विनीत छोटा है विनोद से कितने साल, 8 साल छोटा है. तो अगर इनकी एज को बराबर करना है तो विनीत की एज पर 8 ऐड करना पड़ेगा, तो वो बराबर हो जाएगा विनोद की एज के. ठीक है, ये चीज. फिर इफ 4 years ago their ages were in the ratio 1:2. अब यहां पर हम लोग ने जो प्रेजेंट एज है वो मान लिए क्या, टी और डी. टी है विनीत की और डी है विनोद की. तो 4 साल पहले इनकी एज कितनी हो जाएगी, t-4, और इसकी विनोद की कितनी हो जाएगी, d-4. तो इनका जो रेशियो है वो कितना दिया है, 1:2. उसके बाद देन द प्रेजेंट एज ऑफ विनोद इज, विनोद की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है. तो मतलब हम लोग को डी फाइंड करना है. डी फाइंड करना है तो इस पे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2t-8 इक्वल टू d-4. फिर इस जगह पर जो 2t इक्वल टू हो जाएगा, इधर 8 इधर प्लस में आ जाएगा तो यहां पर हो जाएगा +4, और t से इसको यहां पे जो 2 है 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा यहां पर d+4 डिवाइड बाई 2. क्लियर. तो यहां पर ये हो गया t की वैल्यू. अब इसको उठाकर यहां पर पुट कर देंगे, तो जब इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा d+4 डिवाइडेड बाई 2 + 8 इक्वल टू d. क्लियर. 2 के यहां पर हम लोग पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा d+4 + 16 इक्वल टू 2d. d उधर चल जाएगा माइनस में तो बचेगा d, और ये 16 + 4 हो गया 20. तो जो विनोद की एज है वो कितनी है, 20 ईयर्स है. क्लियर. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में. द एवरेज एज ऑफ अखिल एंड सुनीता इज 51 years, दैट ऑफ सुनीता एंड वीना इज 31 years, एंड दैट ऑफ वीना एंड अखिल इज 33 years. द एज ऑफ वीना एज, अब देखो एवरेज एज जो दी हुई है अखिल सुनीता की वो दी है 51 years. मतलब अखिल और सुनीता की अगर प्रेजेंट एज एस मान ली तो उन दोनों की जो एज का एवरेज है वो है 51 years. सुनीता और वीना की एवरेज एज का है वो कितना है, वो है 31 years. और वीना और अखिल की एवरेज एज है 33 years. वीना और अखिल की जो एज है, वीना और अखिल की एज है वो है हम लोग की 33 years. ठीक है, एवरेज एज. तो अब इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे. जब तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, 2a + s, यहां पर ये हो गया सुनीता के लिए. ठीक है, s + v. क्लियर. डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 51 + 31 + 33. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया a + s + v इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो 3 1 4 1 5 और 3 3 6 6 5 11. अब उसके बाद हमें क्या बताना है, वीना की एज बतानी है. तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे a और s की वैल्यू पुट कर दें तो वीना की एज निकल आएगी. a और s की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहाँ से. a और s की वैल्यू निकलेगी यहाँ से. ठीक है, तो ये कैसे निकलेगी, 2 का उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो a + s इज इक्वल टू हो जाएगा 102. ठीक, इस 102 को उठाकर पुट कर देंगे a + s की जगह पर तो ये हो जाएगा 102 + v इक्वल टू 115. ठीक है, फिर v इज इक्वल टू हो जाएगा 115 - 102, और वीना की एज निकल कर यहां पर आ जाएगी हम लोग की 13 years. ठीक है, तो वीना की जो एज है वो कितनी है, 13 years है. क्लियर. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में. द एवरेज एज ऑफ 2 persons 5 years ago was 7.5 years. फाइंड देयर एवरेज एज आफ्टर 5 years. ठीक है, तो 2 पर्सन की जो एवरेज एज थी 5 साल पहले वो थी 7.5 years. तो 2 हम लोग ने मान लिया इंसान. ठीक है, ए और बी, उनकी प्रेजेंट एज ए और बी, उनका जो 5 साल पहले था उससे जो एवरेज एज निकल के आई वो निकल के आई 7.5. ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा 7.5 × 2 + 10. ठीक, और यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 15 + 10, ये हो गया 25. a + b निकल के आ गया 25. आगे फाइंड देयर एवरेज एज आफ्टर 5 years. अब अगर हमने बात करनी है 5 साल आगे की तो क्या करेंगे, a + 5 + a + 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू जो भी आंसर आएगा तो ये कितना निकल के आएगा, देखो ये बन जाएगा a + b. यहां पर
ठीक है, यहाँ पे b+5 होगा क्योंकि दूसरा ले रहे हैं हम लोग। तो a + b प्लस हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू आगे जो भी होगा। ठीक, यहाँ पर a + b की जगह पर पुट कर देंगे 25। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पे 10 और ये हो गया 2 से डिवाइड, तो यहाँ पर ये हो गया 45, यहाँ पर हो गया ये 35 और इसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये निकल के आ जाएगा 17.5 ईयर्स। ठीक है, तो इन दोनों की जो 5 साल बाद की एवरेज एज है वो हो गई 17.5 ईयर्स। क्लियर, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देयर आर 4 पीपल इन अ फैमिली, द एवरेज एज ऑफ दीज 4 मेंबर्स इज 32 ईयर्स। ठीक है, किसी फैमिली में 4 लोग हैं, उनकी जो एवरेज एज है वो है 32 ईयर्स। द फादर्स एज इज 50 ईयर्स, द मदर्स एज इज 46 ईयर्स एंड द डॉटर्स एज इज 20 ईयर्स। ठीक है, 4 लोग हैं और उनमें से 3 लोग की एज दी हुई है और साथ में एवरेज एज भी दी हुई है। तो फादर की जो एज है वो है 50 ईयर्स, वो पुट कर दी। मदर की एज है 46, वो पुट कर दी। उसके बाद डॉटर की एज है 20 ईयर्स, वो पुट कर दी। सन की एज नहीं पता, उसको एस लिख दिया, उसको 4 से डिवाइड किया और ये निकल के आ रहा है कितना 32 ईयर्स, ये दिया हुआ है एवरेज एज। ठीक है, 4 उधर चल जाएगा हम लोग का मल्टीप्लाई में और ये सब के सब जो होंगे उधर माइनस में चल जाएंगे। तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा 32 × 4 माइनस, यहाँ पर ये उधर जब जाएंगे तो ये हो जाएगा -20 -50 -46। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12। ठीक है, अब यहाँ पर इस पे पहले 20 घटेगा, यहाँ पर फिर 50, फिर यहाँ पे ऐसे 46। ठीक है, तो एस की जो वैल्यू हम लोग की निकल के आएगी वो निकल के आ जाएगी 12 ईयर्स। ठीक है, एस की वैल्यू निकल के आ जाएगी 12 ईयर्स। तो ये वाला आंसर हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग ने 10 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। ये सारे के सारे कैसे PYQs, और इनको सॉल्व करने से हम लोग की ये समझ पे आ जाता है कि जो एग्जाम हम लोग के कंडक्ट होते हैं उनमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये सब के सब जो थे वो उन्हीं टाइप्स के बेसिस में थे जो कि हम लोग ने शुरुआत में डिस्कस किए थे कि एज कैलकुलेशन में इस टाइप के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। थैंक यू।